हेलो स्टूडेंट, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। आप पार्ट 4 में आपने पढ़ा था कि आपको x के दो फंक्शन दिए होंगे। x के आपको ये फंक्शन दिए हैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न के रूप में। आप ऐसे को t मानेंगे, ऐसे को आप t मानेंगे कि उसका डिफरेंशियल, यदि आप फर्स्ट फंक्शन को t मानते हैं तो उसका डिफरेंशियल सेकंड आना चाहिए, या आप सेकंड को t मानते हैं या सेकंड के किसी पार्ट को t मानते हैं तो उसका डिफरेंशियल फर्स्ट फंक्शन पूरा पूरा आना चाहिए। आपको ये सिखाया गया था। आप ऐसे को t मानिए, आप ऐसे को t मानिए कि उसका डिफरेंशियल, ये आपने सीख लिया था। अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन हमने आपको पार्ट 4 में पढ़ाया था। इसमें आपने क्वेश्चन पूछा है, देखिए किसने क्वेश्चन पूछा था ये कि 4x³ इंटू 1/64 प्लस x4 ऐसा लिख लिया था। याद है, हमने क्वेश्चन ऐसा लिख लिया था। लिख लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि आप ठीक है ऐसे t नहीं मान सकते, आप ये भी समझ गए आप इसे भी t नहीं मान सकते। अब आप इस पूरे को t नहीं मान सकते तो आपने कहा फिर इसे t मानिए। ये कहा गया था इसमें ये t माना जाएगा। लेकिन एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि आप अकेले x4 को t मान लेते, तो अकेले आप x4 को t मान लेते। उसने सही तो कहा कि x4 का डिफरेंशियल 4x³ होता है, इस पूरे को क्यों माना t। देखिए नियम है, ये अच्छा क्वेश्चन है, हम बताना भूल गए थे। नियम ये है कि आप पहले पूरे को t मानिए। पूरा t मानने से काम नहीं चल रहा तो न्यूमरेटर को t मानिए। काम नहीं चल रहा तो पूरे डिनोमिनेटर को t मानिए। और यदि काम ना चले तब डिनोमिनेटर के किसी पार्ट को t मानिए। पहले नियम क्या था? पूरे को t मानिए। आपने कहा नहीं, फिर आपने कहा पूरे डिनोमिनेटर को t मानिए। तो फिर पूरे डिनोमिनेटर को t मानने से काम चल रहा तो पूरे डिनोमिनेटर को t मानेंगे, ना कि अकेले इतने को। अगर पूरे डिनोमिनेटर को t मानने से काम नहीं चल रहा होता तब हम कहते कि डिनोमिनेटर का कोई पार्ट t मान लीजिए। नहीं समझ में आया? पहले पूरे को t मानना सोचिए। क्या इसका डिफरेंशियल 4x³ आ रहा? नहीं आ रहा। तो आपने अकेला डिनोमिनेटर को t माना। इसका डिनोमिनेटर को t मानने से, इस पूरे को t मानने से पहले हम पूरे को t मानेंगे। अगर पूरे को t मानने से हमारा काम नहीं चल रहा होता, अर्थात इसका डिफरेंशियल नहीं आया, तब हम कहते कि इस अकेले को t मानिए। ये हमारा लास्ट स्टेप होता। हम आपको आपके इस क्वेश्चन पे आधारित, आपको इस क्वेश्चन पे बेस्ड आपको ये क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं। आपकी देखिए करने का तरीका, सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे क्या ये सेपरेट हो सकते हैं क्या? आप कहेंगे नहीं हो पाएंगे ये सेपरेट। किसी भी मेथड से आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। x के 2 फंक्शंस में आप इनको अलग अलग सेपरेट नहीं कर पाएंगे। सिंगल फंक्शन में आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए क्वेश्चन करने का आपको तरीका हमने बताया था। इसको लिख देंगे आप x³, इसको लिख देंगे 1/1 प्लस x⁸ dx। देखिए आपका क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन पे बेस्ड आपको हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। बताइए, आपको x के 2 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए हैं। दिख रहा? ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है 1/1 प्लस x⁸। आपको x के 2 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए हैं। आप या तो इसे t मानेंगे या इसे t मानेंगे। बताइए x³ को t मानेंगे तो इसका डिफरेंशियल तो 3x² होता। जबकि नियम क्या है? यदि आप फर्स्ट टर्म को t मानते हैं तो उसका डिफरेंशियल सेकंड टर्म पूरा होना चाहिए।
यदि आप सेकंड को टी मानते हैं, आप इसे टी मानिए। बताइए इस पूरे को टी मानने से इसका डिफरेंशियल तो बहुत बड़ा आएगा। एक्स क्यू अकेले चाहिए मैं तो। अगर हम सेकंड को टी मानते हैं तो आप इसका डिफरेंशियल बहुत बड़ा आ रहा, तब आप क्या कहेंगे कि आप डिनोमिनेटर को टी मान लीजिए। बताइए क्या डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल करने से एक्स क्यू आ रहा? आप कहेंगे नहीं आ रहा। देखिए आप डिनोमिनेटर को टी मान लीजिए, पूरे डिनोमिनेटर को टी मानेंगे। पहले आपने पूरे को टी माना, फिर आपने पूरे डिनोमिनेटर को टी माना। आपने कहा नहीं इससे काम नहीं चल रहा, तो फिर आप कहेंगे कि बंद छोड़ दिए, चलो अब टी मान लेने से काम चल रहा। आप कहेंगे नहीं चल रहा काम, तब आप क्या कहेंगे, इस x टू द पावर 8 को आप क्वेश्चन को थोड़ा देखिए। आपने पहले पूरे को टी मान लिया, फिर आपने इसको टी मान लिया, फिर आपने 1 को छोड़ के इसको टी मान लिया, तब भी आपका काम नहीं चल रहा। तो आप क्वेश्चन की एक लाइन बढ़ा देंगे, एक्स क्यू इंटू 1/1 प्लस इसको लिख देंगे आप x टू द पावर 4 का होल स्क्वायर dx। अब आप x की पावर 4 को टी मानेंगे, अब आप पूरे को नहीं मानेंगे। देखिए अब फिर वही वाली बात आ गई है। अभी हमने पहले पूरे को टी मानने से क्या काम चल रहा था? नहीं चल रहा था। पूरे डिनोमिनेटर को टी मानने से काम चल रहा था, पूरा डिनोमिनेटर भी नहीं मानेंगे। अब आपने क्या किया कि आपने देखा कि पूरे को टी मानने से काम नहीं चल रहा, आपने पूरे डिनोमिनेटर को टी मान लिया था, इससे भी काम नहीं चल रहा था, तब आपने क्वेश्चन को एक लाइन बढ़ा दिया और अब आप x की पावर, क्योंकि पूरा अब x की पावर 4 अकेले को टी मानेंगे, अब आप x टू द पावर 4 को टी मान लेंगे। ये देखिए x टू द पावर 4 को टी मानेंगे, डिफरेंशियल होगा 4x³ dx इक्वल टू dt, x³ dx इक्वल टू 1/4 dt आएगा। अब आप क्या करेंगे, देखिए i इक्वल टू सब्सटीट्यूट करिए, x³ इंटू dx को 1/4 बाहर है, dt पीछे लिख देंगे। x³ dx को आपने 1/4 dt लिख दिया और 1/1 प्लस x4 को आपने t माना था, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए। देखिए 1 अप स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, ये 1/1 प्लस टी स्क्वायर। आपको पता है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 10 इनवर्स x होता है। बताइए तो 1/4 तो आगे है, 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt को क्या लिख देंगे आप, 10 इनवर्स t प्लस c। अब आप 1/4 10 इनवर्स t को लिख देंगे, t को लिख देंगे आप x टू द पावर 4 प्लस c, और ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आप डिफरेंशियल भूल गए होंगे तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए डिफरेंशियल पढ़ने का मौका मिला था आपको, आप लोगों से कहा था डिफरेंशियल रिवीजन कर लीजिए। आपको यदि डिफरेंशियल नहीं आता है तो आप यहाँ पे आप कैसे इमेजिन करेंगे? आप तो ये बताइए, आप सोचेंगे कैसे कि इसका डिफरेंशियल इतना होता है? देखिए फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, ये आपको 2 टर्म्स दिए थे x के। आप नियम ये था कि सब्स्टिट्यूट द्वारा आपको इंटीग्रेशन करना हो और x के 2 टर्म्स 2 फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के रूप में दिए हों, तब आप इसे या तो इसे t मानेंगे या इसे t मानेंगे। आपने कहा ऐसे तो हम t नहीं मान सकते क्योंकि इसका डिफरेंशियल तो 3x² होगा, जबकि नियम था यदि हम फर्स्ट को t मानते हैं तो उसका डिफरेंशियल सेकंड वाला टर्म पूरा पूरा आना चाहिए। आपने कहा इसको तो t नहीं मानेंगे, तो फिर आपने कहा कि इस पूरे को t मानिए, तो अभी आपने कहा इसका डिफरेंशियल तो बहुत बड़ा आएगा, आपको तो मात्र x क्यों चाहिए, तो आपने कहा अकेले डिनोमिनेटर को t मानिए, तो आपने कहा इसका अगर इसको t मानते हैं इसको डिफरेंशियल x की पावर 7 आएगा, जबकि आपको तो x क्यों चाहिए। तब आपने एक लाइन और बढ़ाई, इसको आप लिख देंगे x की पावर 4 का होल स्क्वायर और x की पावर 4 को t मान लेंगे। आपने इस सवाल को देखा होगा, ये हो गया 1/1 प्लस x 1 प्लस टी स्क्वायर dt, ये हो गया। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन ये है। देखिए क्वेश्चन करने का तरीका समझिए। ये वाला क्वेश्चन हम इस तरफ लिखिए दे रहे हैं,
थोड़ा साफ से में हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x4 dx, आई इक्वल टू मान लिया। अब आप क्या करेंगे, आई इक्वल टू एक्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x4 dx, x इंटू, यहां देखिए x इंटू इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे बताइए, एक फंक्शन जी है, एक फंक्शन जी है x का, क्या इसे t मानने से इसका डिफरेंशियल इतना बड़ा हो सकता? नहीं हो सकता, तो इसको तो t मानने ही छोड़ दीजिए। इस पूरे को अब बताइए, क्या इस पूरे को t मानने से इसका डिफरेंशियल x आएगा? नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा। तो फिर आप क्या करेंगे, क्या अंडर रूट 1 माइनस x4 को t मानेंगे? क्रम देखिए आप, पहले आपने पूरे को t माना, अब आप अंडर रूट 1 माइनस x4 को t मानिए। आप कहेंगे इसका डिफरेंशियल ही बहुत ज़्यादा आ रहा, बहुत ज़्यादा डिफरेंशियल, हमें तो अकेला x चाहिए। आप यदि सेकंड फंक्शन के किसी पार्ट को t मानते हैं तो भी हमें डिफरेंशियल तो उसका फर्स्ट फंक्शन चाहिए। फर्स्ट फंक्शन है आपका x चाहिए हमें, ऐसे को t मानिए, इसका डिफरेंशियल ज़्यादा हो रहा, तो हम कहेंगे अंडर रूट 1 माइनस x4 को भी t नहीं मानेंगे। तो फिर हम अकेले कहेंगे आप इसको हटाइए। अच्छा चलिए, क्या इसको t मानने से इसका डिफरेंशियल x आ रहा? आपने कहा नहीं आ रहा। तब आप कहेंगे जैसा कि ये वाला क्वेश्चन आपने किया है, आपने पूरे को t मान के देख लिया, आपने अकेले डिनोमीटर को t मान के देख लिया, आपने अंडर रूट हटा के देख लिया, ये नहीं आ रहा। तब आप कहेंगे कि एक लाइन और बढ़ा लीजिए, i इक्वल टू एक्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। अब आप एक्स स्क्वायर को t मानिए, एक्स स्क्वायर को t, तो 2x dx इक्वल टू dt आएगा, x dx इक्वल टू 1/2 dt आएगा। अब आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, i इक्वल टू एक्स dx को 1/2 कांस्टेंट है बाहर लिख दीजिए, dt पीछे लिख दीजिए, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को t माना था तो टी स्क्वायर आ गया। आपको पता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx ये होता है साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स t, 1/2 बाहर है, ये हो जाएगा साइन इनवर्स t प्लस c 1/2 साइन इनवर्स t है आपका एक्स स्क्वायर प्लस c। इस प्रकार ये आपका ये वाला आंसर, इसका आंसर ये होगा। ये कहलाता है सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आप ऐसे करेंगे इनको। समझ में आया ये क्वेश्चन समझ में आया? पहले आपने पूरे को t माना, नहीं आ रहा, फिर आपने अंडर रूट को t माना, नहीं आ रहा, फिर आपने अंडर रूट हटा के 1 माइनस x4 को t माना, नहीं आ रहा। तब आपने कहा कि एक स्टेप करिए, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखिए, एक्स स्क्वायर को आप t मानिए, और आपने देखा हुआ एक्स dx को आपने 1/2 dt लिख दिया, माने से टी स्क्वायर लिख दिया, ये साइन इनवर्स t प्लस c, t को आप एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। इस टाइप से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। उतार लीजिए ये क्वेश्चन, फिर देख रहे हैं। देखिए आपको हमने कुछ क्वेश्चन पढ़ाए थे, उन्हीं कुछ रूल समझाए थे, अब हमने उन्हीं रूल को मिक्स कर दिया है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक रूल का है, ये आप समझ रहे हैं ये अलग का है, ठीक है। इसको आप कैसे हल करेंगे देखिए। पहले ये क्वेश्चन देखिए, ऐसे i मान लीजिए x टू द पावर m माइनस 1 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x टू द पावर m। आप या तो ऐसे t मानेंगे या ऐसे t मानेंगे। x के आपको 2 फंक्शंस दिए हैं मल्टीप्लिकेशन के रूप में, आप या तो x की पावर m माइनस 1 को t मानिए या 1 अपॉन अंडर रूट इसको t मानिए। x की पावर m माइनस 1 का डिफरेंशियल इतना बड़ा नहीं हो सकता, तो इसे तो हम t नहीं मानेंगे। तो फिर हम सोचेंगे कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर m को t माने, तो इसका डिफरेंशियल बहुत बड़ा आएगा, तो हम इसको भी t नहीं मानेंगे। तब हम आपसे कहेंगे
कि अंडर रूट 1 माइनस, देखिए पहले पूरे को माना फिर अंडर रूट सहित माना हमने। पहले हम अंडर रूट सहित की बात करेंगे। क्या इसको टी मानने से इसका डिफरेंशियल, इसको टी माने तो क्या इसका डिफरेंशियल ये आएगा? ये नहीं आएगा। तब हम कहेंगे पहले हमने पूरे को टी माना, फिर पूरे डिनोमिनेटर को टी माना, अब हम ये हटा देंगे। क्या इसको टी मानने से 1 माइनस एक्स टू द पावर m को टी मानने से उसका डिफरेंशियल ये आ रहा देखिए 1 का 0 माइनस m एक्स टू द पावर m माइनस 1 dx इक्वल टू dt, माइनस m से डिवाइड कर दीजिए, x टू द पावर m माइनस 1 dx इक्वल टू माइनस 1 बाई m dt। देखिए सब्सटीट्यूट हो गया ये। अब आप सब्सटीट्यूट करेंगे, देखना कैसे। x की पावर m माइनस 1 इंटू डी एक्स को आप लिख देंगे माइनस 1 बाई m dt। x की पावर m माइनस 1 dx को लिख देंगे आप माइनस 1 बाई m dt, और 1 अपॉन अंडर रूट इसको लिख देंगे आप t, और माइनस 1 बाई m t की पावर माइनस 1 बाई 2 dt, माइनस 1 बाई m t की पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c आएगा माइनस 1 बाई m ये वाला t की पावर 1 बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 प्लस c, ये हो जाएगा माइनस 2 बाई m, माइनस 2 बाई m रूट टी, इसे रूट टी लिख दिया प्लस सी, टी की वैल्यू रख दीजिए माइनस 2 बाई m रूट टी, टी का मान आपका 1 माइनस एक्स टू द पावर m। देखिए x टू द पावर, आपको ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, आप पूरे को t मानेंगे, यदि पूरे को t मानेंगे तो उसका डिफरेंशियल इतना छोटा सा नहीं आएगा, इसका डिफरेंशियल बहुत बड़ा आएगा। तो फिर आपने फिर अंडर रूट सहित को माना, तो आपने कहा नहीं ये भी, इससे भी t नहीं आएगा, तो आप इसको t मानिए, 1 माइनस एक्स टू द पावर m को t मानिए, 0 प्लस 0 माइनस m इतना, अब आप माइनस m से डिवाइड कर दीजिए, x की पावर m माइनस 1 dx को लिख देंगे आप माइनस 1 बाई m dt, 1 अपॉन इसे लिख देंगे आप रूट टी, t की पावर माइनस 1 बाई 2 dt आ गया, t की पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 बाई 2 प्लस 1। अब आप माइनस 1 बाई m, टी की पावर 1 बाई 2 अपॉन 2 बाई m हो गया, ये रूट टी हो गया, टी का मान रख दिया। इस टाइप से आप ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे, आप ये वाला क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे। अब आप कैसे करना थोड़ा देख लीजिए, एक्स क्यू इंटू, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को ऐसा लिखना सीख लीजिए। अब आप क्या करेंगे, एक्स क्यू किसे टी मानेंगे, तो आपको दिख रहा होगा कि पहले आप इसे टी तो मानेंगे नहीं, क्योंकि इसका डिफरेंशियल बहुत बड़ा, इतना नहीं आ सकता है। आप पूरे को टी मानने से काम नहीं चलेगा, आप इसके होल स्क्वायर को टी मानने से भी काम नहीं चलेगा, तो आप इतने को टी मान लेना। देखिए इतने को टी मानेंगे तो इसका डिफरेंशियल आपको दिख रहा है, कर लेंगे ना आप। ये क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये वो वाला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे, ठीक है। ये देखिए i इक्वल टू 2x क्यू अपॉन 4 प्लस, इसको आप लिख देंगे 2x क्यू इंटू 1 अपॉन 4 प्लस एक्स टू द पावर 8। अब आपको ये क्वेश्चन सीधा दिखना चाहिए, धीमे धीमे आपकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको सीधा दिखने लगेगा कि इसे x की पावर 4 लिख दो, ऐसा ये आपको सीधा दिखने लगेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप पहले पूरे को मानेंगे, फिर इतने को मानेंगे, फिर आप इसको अगली लाइन लिखेंगे, ऐसा आपको सीधा दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा? आपको ये सीधा दिखने लगा कि इसको x की पावर 4 का होल इसको लिखना पड़ेगा, तब आएगा ये। तो देखिए एक लाइन और बढ़ा लीजिए, 2x क्यू इंटू 1 अपॉन 4 प्लस
इसे लिख देंगे आप x की पावर 4 का होल स्क्वायर dx। x की पावर 4 को आप t मान लीजिए, तो 4x क्यू dx इक्वल टू dt आएगा। आपको तो 2x क्यू चाहिए, तो इसको लिख दिए 2x क्यू dx इक्वल टू 1/2 dt आएगा। अब I इक्वल टू 2x क्यू dx को लिख देंगे आप 1/2 dt। 2x क्यू dx को लिख देंगे आप 1/2 dt। 2x क्यू dx को आप 1/2 dt अपॉन 1 प्लस 4 को लिख देंगे आप 2 का स्क्वायर, और x की पावर 4 को लिख देंगे आप t का स्क्वायर। देखिए, अब थोड़ा सा आपका एक सूत्र चेंज करें। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू आपने पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस c। ये अगर 1/a का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx होता, 1/1 यहाँ पे a, यहाँ पे 1 है तो a दिख नहीं रहा, तो इसका फॉर्मूला होता tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c होता। 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आप tan इनवर्स x अपॉन a लिख देंगे आप प्लस c। ये 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, तो आप tan इनवर्स x प्लस c लिख देंगे, और 1/a का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर है, तो इसे आप tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c लिखेंगे। तो ये a का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 पहले से है, 1/2 पहले का है ये आपका। देखिए, ये फॉर्मूला है 1/1 प्लस यहाँ पे tan इनवर्स x अपॉन 1 था तो दिखा नहीं था, वो सही फॉर्मूला होता है 1/a का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, तो tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ठीक है, तो ये आपका होगा 1/a पहले से था, 1/a नहीं लिखा हमने, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। अगर 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो ये 1/1 दिख नहीं रहा है आपको, 1/a 1 है tan इनवर्स x अपॉन a, 1/a tan इनवर्स ये फॉर्मूला होता है। तो 1/2 तो ये आपका पहले का है, इनटू ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। अब आएगा आपका 1/4 tan इनवर्स t को लिख देना आप x4 अपॉन 2 प्लस c। ये आपका फॉर्मूला है। यहां देखिए, ये 2x3 इसे लिख दिए आप x4 का होल स्क्वायर, और x4 को t मान लीजिए। आपको पता है x4 को हमने डायरेक्ट लिख दिया था, ठीक है। 2x3 dx को आपने 1/2 dt लिख दिया था, 2x3 dx को आपने 1/2 dt इसे लिख दिया था आपने 1/, इसे लिख दिया था आपने, इसको तो dt लिख दिया था, इसे 2 का स्क्वायर इसे लिख दिया था x4 को t माना था ना आपने, तो t स्क्वायर लिख दिया था। 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो 1/a कितना है 2 tan इनवर्स x अपॉन x कितना है t अपॉन 2 प्लस c। तो 1/4 t का मान रख दीजिए प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ये आपको घर से करके लाना था, ये आपको घर से करके लाना था ना, ठीक है। 4 - x4 को t मानना, 4 - x4 को t मान लेना, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप उतारिए। देखिए, कुछ क्वेश्चन और हैं। अब हमने आपको रूल समझा दिए हैं। आप कोई भी सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन करिए, अब आप कर लेंगे। एक आध क्वेश्चन में एक आध ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसको हमें समझाना पड़ेगा, बाकी आप सब्स्टिट्यूशन के हर क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए,
आप जैसे ये क्वेश्चन है, आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आप इनको सिंगल फंक्शन में बदल सकते क्या? नहीं बदल सकते हैं, हमें पता है नहीं बदल सकते ना। तो फिर आप क्या करिए, सब्स्टिट्यूट करिए। सबसे पहले हम कहेंगे सब्स्टिट्यूट करिए। क्या सब्स्टिट्यूशन हो रहा? सब्स्टिट्यूशन कैसे हो रहा, ये कैसे पता चलता? कि किसी आपको x के दो फंक्शन दिए होंगे, क्या आप इसे t मानने से इसका डिफरेंशियल ये आ रहा? नहीं आ रहा। इसको t मानने से इसका डिफरेंशियल कभी ये नहीं आ सकता। तो क्या इस सेकंड वाले को t मानने से इसका डिफरेंशियल ये आ सकता? आपने कहा ये भी नहीं हो सकता। तो इसका कोई पार्ट t मानने से इसका डिफरेंशियल ये आता है। आप या तो सेकंड वाले फंक्शन को पूरा t मानिए या उसका कोई पार्ट t मानिए, लेकिन उस जिसको भी आप t माने उसका डिफरेंशियल फर्स्ट वाला टर्म पूरा आना चाहिए। देखिए, आपने रूट x को t माना, x की पावर 1/2 को t माना, डिफरेंशियल कर दीजिए 1/2 x की पावर -1/2 dx इक्वल टू dt आएगा। तो आपका x की पावर -1/2 dx को आप 2 dt लिख सकते। I इक्वल टू सब्स्टिट्यूट करिए, चलिए x की पावर -1/2 dx को आप क्या लिख देंगे, 2 dt। x की पावर -1/2 dx को क्या लिख देंगे आप, x की पावर -1/2 dx को लिख देंगे आप 2 dt, और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर रूट x को आपने t लिखा था, तो 2 कॉसेक स्क्वायर t का इंटीग्रल होता है -cot t प्लस c। देखिए सिंगल फंक्शन बन गया आपका, -2 cot t की वैल्यू रख दीजिए रूट x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। x की पावर -1/2 इंटू कॉसेक स्क्वायर रूट x dx। क्या आप इसको t मानते तो क्या इसका डिफरेंशियल इतना बड़ा हो सकता था? नहीं हो सकता था। क्या पूरे को t मानने से आपका काम चल रहा था, यानी पूरे को t मानने से इसका डिफरेंशियल ये हो सकता था? नहीं। तो आपने कहा इसका रूट x को t मान लीजिए, रूट x का डिफरेंशियल आपने देख लिया होगा। अब ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे आप। देखिए दो फंक्शन दिए हैं, किसी ऐसे को t मानिए, आपको अब दिख रहा होगा cot x का डिफरेंशियल माइनस cosec स्क्वायर x होता है। डिफरेंशियल पढ़ लीजिए, बार बार आपसे बोला जा रहा है डिफरेंशियल सीख लीजिए, नहीं तो बहुत परेशानी आने वाली है आपको। क्या करेंगे, cot x को t मान लीजिए, cot x को t मान लीजिए। cot x का डिफरेंशियल होता है माइनस cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस dt आएगा। अब आप I इक्वल टू cosec स्क्वायर x dx को क्या लिख देंगे आप, माइनस dt। cosec स्क्वायर x dx को लिख दीजिए आप माइनस dt, और रूट cot x को आपने t माना था, माइनस t की पावर 1/2 dt, इसको लिख देंगे माइनस t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, माइनस 2/3 t की पावर t है आपका cot x की पावर 3/2 प्लस c, 2/3 t है cot x की पावर 3/2 प्लस c आ गया आपका। ये आपका सॉल्व हो गया। ऐसे को t मानना है या उसका कोई पार्ट t मानो, जिससे कि डिफरेंशियल यदि हम करें, सेकंड का आपने पार्ट माना तो उसका डिफरेंशियल फर्स्ट वाला टर्म पूरा आना चाहिए। जी आ गया। देखिए अब आप यहां पे देखिए यदि 3 टर्म्स हों, देखिए फिर अब क्वेश्चन आ गया, यदि आपको 3 टर्म्स दिए हों, यदि आप क्वेश्चन में देखिए एक टर्म x का एक फंक्शन ये है, x का एक फंक्शन ये है, x का एक फंक्शन, इसे आप ऐसा लिखिए e पे पावर रूट x इंटू कॉस e टू द पावर रूट x इंटू 1/√x। देखिए यदि x के 3 फंक्शन दिए हों, आप किसी ऐसे को t मानेंगे, आप
किसी ऐसे को टी मानेंगे जिससे कि उसका डिफरेंशियल शेष जो शेष दो फंक्शन है वो आ जाए। आप इसको टी मानिए, क्या इसका डिफरेंशियल ये दो पद आ जाएंगे क्या? ई पे पावर रूट एक्स को यदि आप किसी अगर यदि आपको 3 टर्म्स दिए हों, एक्स के 3 फंक्शन दिए हों, तो आप किसी एक फंक्शन को टी मानेंगे, एक फंक्शन को टी मानेंगे और ऐसे को टी मानेंगे जिससे कि अगर हम उसका डिफरेंशियल करें तो जो रिमेनिंग 2 फंक्शंस हैं वो डिफरेंशिएट में आ जाएं। आप इसको टी नहीं मान सकते। क्यों? इसको टी मानेंगे तो कभी कॉस तो आएगा ही नहीं इसमें, तो ना आप इसको टी मान सकते क्योंकि इसका डिफरेंशियल करेंगे तो कॉस तो कभी आएगा ही नहीं। तो जो कुछ होना है इससे होना है। क्या आप पूरे को टी मान रहे तो क्या ये दोनों आ जाएंगे? अगर x के 3 फंक्शन दिए हों तो आप किसी एक को टी मानिए, ऐसे को टी मानिए जिससे कि डिफरेंशिएट होके रिमेनिंग 2 फंक्शंस आपके डिफरेंशिएट होके आ जाए। ठीक है, क्या करेंगे? आप ना तो ऐसे टी मान सकते क्योंकि ये नहीं आएगा, आप इसे टी नहीं मान सकते क्योंकि कॉस नहीं आएगा। तो आप क्या करेंगे? इस पूरे को टी मानेंगे। तो अगर पूरे को टी मानने से काम नहीं चल रहा, आप कॉस ई टू द पावर एक्स रूट एक्स को टी मानेंगे तो उसका डिफरेंशियल ये दोनों नहीं आएंगे, साइन भी आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे? ई टू द पावर रूट एक्स को टी मान लेंगे। आप किसी ऐसे फंक्शन को टी मानिए या उसका एक पार्ट टी मानिए, आप किसी एक फंक्शन का पार्ट टी मानिए जिससे उसका डिफरेंशियल करें तो रिमेनिंग 2 फंक्शंस आपके डिफरेंशिएट होके आ जाएं। हमने e टू द पावर रूट एक्स को टी माना, बताइए e टू द पावर रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा? e टू द पावर रूट इंटू जिसको माना उसका, इसका डिफरेंशियल क्या होगा? 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 dx इक्वल टू dt। ई पे पावर रूट एक्स का ई पे पावर रूट इंटू जिसको माना उसका 1/2। तो कहा जाएगा ई पे पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ये रूट एक्स हो जाएगा, dx इक्वल टू 2 dt आ जाएगा। देखिए ई पे पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स जी आ गया। देखो ऐसे को टी मानिए, ऐसे को टी मानिए कि अगर हम उसका डिफरेंशियल करें या उसका कोई भाग टी मानिए तो यदि हम उसका डिफरेंशियल करें तो जो रिमेनिंग 2 फंक्शन हैं वो आ जाए डिफरेंशिएट होके। देखिए ये भी आ गया, ये भी आ गया। बताइए ई पे पावर रूट एक्स, अब आप इसको सब्सटीट्यूट कर दीजिए x। देखिए ई पे पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx को क्या लिख सकते? ई पे पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx को आप लिख सकते 2 बाहर dt पीछे लिख दीजिए और cos, इसको क्या माना था आपने? t माना था, cos t, तो जो हो जाएगा आपका इंटीग्रल 2 sin t प्लस c 2 sin t को लिख देंगे आप ई पे पावर रूट एक्स प्लस c और ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार फिर देखिए। आपको यदि x के 3 फंक्शन दिए हों, 3 फंक्शंस आपको आप x के दिए हों तो आप देखिए ऐसे लिख लीजिए और आप किसी एक को आप t मानिए या उसका कोई पार्ट t मानिए, लेकिन शर्त ये है कि आपने इसका यदि एक पार्ट t माना है तो उसका डिफरेंशियल रिमेनिंग 2 फंक्शन, जो आपके 2 फंक्शन बचे हैं वो आना चाहिए डिफरेंशिएट होके। तो आपने ई पे पावर रूट एक्स को टी माना और उसका डिफरेंशियल किया तो देखिए आपके ये 2 फंक्शन ये आ गए। ई पे पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx को आपने 2 dt लिख दिया, ई पे पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स को आपने 2 dt लिख दिया और cos इसको आपने t माना था और dx को आपने 2 dt लिख दिया था, आपने इंटीग्रल कर दिया। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप, इन क्वेश्चन को भी आप उतार लीजिए, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप उतारिए। देखिए अभी हमने आपको बोला था कि यदि x के 3 फंक्शन, x के 3 फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न के रूप में लिखे हों तो आप किसी ऐसे एक को t माने कि उसका डिफरेंशिएट करें तो रिमेनिंग 2 फंक्शंस आपके डिफरेंशियल में आ जाएं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए
इसे आई मान लीजिए, एक फंक्शन ये है, एक ये है, एक ये है। क्या आप इसको टी मानेंगे तो इसका डिफरेंशियल इतना बड़ा आ सकता क्या? नहीं आ सकता। अगर आप इसको टी मानेंगे तो साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कॉस एक्स स्क्वायर तो आ जाएगा, लेकिन कॉस क्यूब नहीं आएगा। ऐसे को टी मानिए, ऐसे को टी मानिए कि उसका डिफरेंशियल रिमेनिंग टू टर्म्स आ जाए। तो देखिए इसको आप ऐसा लिख दीजिए, देखिए ऐसा लिख दीजिए। ये कॉस क्यूब एक्स स्क्वायर लिखा था ना, तो आप इसको कॉस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब लिख दीजिए। ऐसे को टी मानिए, आप इसको टी मानिए, कॉस एक्स स्क्वायर को आप टी मानिए, कॉस एक्स स्क्वायर को आप टी मानिए। ऐसे को टी मानिए कि उसका डिफरेंशिएट करें तो जो रिमेनिंग टू फंक्शन है, देखिए इसको हमने इसको टी मान लिया, इसको टी मान लिया, इसका डिफरेंशियल कर रहे तो ये भी आ रहा, ये भी आ रहा। देखिए कैसे, कॉस एक्स स्क्वायर का माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू जिसको माना उसका 2x dx इक्वल टू dt आएगा। तो x साइन एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू -1/2 dt आएगा। अब आप i इक्वल टू, देखिए सब्सटीट्यूट करें क्वेश्चन को, x साइन एक्स स्क्वायर dx को आप -1/2 dt लिख देंगे। x साइन एक्स स्क्वायर dx को आप -1/2 dt लिख देंगे। इन्हें -1/2 dt लिख दिया, और cos एक्स स्क्वायर को आपने t माना था तो ये t क्यू dt आ गया, -1/2 t की पावर 4/4 प्लस c हो जाएगा, -1/8 t की पावर 4, t है आपका cos एक्स स्क्वायर का होल 4 प्लस c। यानी आप इसे ऐसा लिख सकते, -1/8 cos की पावर 4x स्क्वायर प्लस c। यहाँ देखिए एक फंक्शन ये है, एक ये है, एक ये है। आप ऐसे को t मानिए कि यदि हम उसका डिफरेंशियल करें, जैसे आपने इसको t मान लिया, cos एक्स स्क्वायर को t मान लिया आपने, तो इसका डिफरेंशियल करने से ये भी आ रहा, ये भी आ रहा। देखिए cos एक्स स्क्वायर का माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू जिसको माना उसका -2 से डिवाइड कर दीजिए। x साइन एक्स स्क्वायर dx को आपने -1/2 dt लिख दिया। इसे आपने माना था t, तो t क्यूब हो गया, t की पावर 4/4 -1/8 t का मान रख दिया होल 4। ये आपका आंसर आ गया। देखिए एक फंक्शन ये है, एक ये है और एक ये है। x के 3 फंक्शंस हैं, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के रूप में दिए हों। आप किसी ऐसे को t मानिए कि उसका डिफरेंशिएट करें तो जो रिमेनिंग 2 फंक्शन हैं x के, वो आपके डिफरेंशिएट होके आ जाएं। देखिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ये। आप इसे t मान लीजिए, x इंटू ई की पावर x इक्वल टू t मान लीजिए। देखिए आप इसको t मानेंगे तो इसका डिफरेंशियल इतना बड़ा तो आ नहीं सकता, इसको t मानेंगे तो इसका डिफरेंशियल तो इतना बड़ा, इतना आ नहीं सकता। आप जो कुछ होना वो यहीं से होना है। आप पूरे को t मान रहे तो काम नहीं चलेगा। आप x इंटू ई पावर x को t मानिए, डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल, dx इक्वल टू dt आएगा। e टू द पावर x कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस x आएगा और dx इक्वल टू dt। अब आप इसको आप सब्सटीट्यूट करिए, बताइए e पे पावर x dx। देखिए आपने इसे t माना तो इसका डिफरेंशियल, देखिए दोनों पद आ गए कि नहीं आ गए? आ गए। आप e पे पावर x 1 प्लस x dx को आप dt लिख सकते हैं, तो ये dt लिख दीजिए। और ये हो गया cos x स्क्वायर, इसे लिख देंगे आप t, cos x स्क्वायर t का इंटीग्रल होता है माइनस cot t प्लस c माइनस cot x इंटू ई पे पावर x प्लस c। आपका आंसर आ गया। ये अच्छे क्वेश्चन हैं, कुछ ये क्वेश्चन कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं। आप इनको थोड़ा प्रैक्टिस करिए, समझ में आ जाएंगे। समझ में आ रहा, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आपने ऐसे को अगर
अगर x के 3 फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न के रूप में दिए हों तो कैसे करना है, आपको थोड़ा बहुत समझ में आया? अगर समझ में आया है तो आप व्यक्त करिए, और नहीं समझ में आया तो आप तुरंत प्रतिक्रिया दीजिए कि हमें समझ में नहीं आया, फिर से समझाइए, आपको हम समझाएंगे। ठीक, उतार लीजिए ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 डी एक्स। एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 डी एक्स। आप क्या करेंगे? ट्रिक का सवाल है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को हल करने के पहले आप थोड़ा सा क्या करेंगे, x की पावर 4 प्लस 1 एज इट इज लिखिए, इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाइए, एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब डी एक्स। एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी डी एक्स। x4 प्लस 1 ये है a प्लस बी पहले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आई इक्वल टू। अब आप क्या करें, देखिए आप थोड़ा सा यहां इसको देखिए और इसको देखिए, और इसको देख के आप माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर कर दीजिए। इसको देख के देखिए, यही तो सवाल देखने का तरीका है केवल। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता ना, x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स 4 प्लस 1, अगर ऐसा होता तो इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं लगता। न्यूमरेटर की पावर बड़ी होती और डिनोमिनेटर की पावर यदि छोटी है तब आप डिवीजन कर देते इसका। देखिए आप कैसे करते, x की पावर 4 प्लस 1 को आप x की पावर 6 प्लस 1 में डिवाइड करिए, एक्स स्क्वायर बार जाता, इसमें करिए x की पावर 6 प्लस एक्स स्क्वायर आता, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आता, और आप इतने को क्या लिख देते, एक्स स्क्वायर होल माइनस प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 4 प्लस 1 डी एक्स। देखिए ये वाला क्वेश्चन आप अब यहाँ पे आपने कहा कि इसको पूरा करिए। हमने बोला ना कि हम अभी आपको एग्जाम्पल इसलिए नहीं दे पा रहे हैं ज़्यादा। ये क्वेश्चन पता इंटीग्रल कंटिन्यूड का हो गया, आप नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए, ये इंटीग्रल बाई कंटिन्यूड, इंटीग्रल कंटिन्यूड समाकलन क्रमशः का क्वेश्चन हो गया। ये आप भी पहचानने लगेंगे, अभी नहीं, अभी आपको टाइम है। आपने देखा, आपने कहा अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन होता तो क्या करते, अभी तो आप उल्टा पढ़ रहे हैं ना, न्यूमरेटर की पावर छोटी है, डिनोमिनेटर की पावर बड़ी है, देखिए आप, ठीक है ना। तो आप कैसे करेंगे, अगर ये बड़ी होती तो कैसे करते, आप डिवीजन कर देते, इसका इंटीग्रल प्लस इसका इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल आप इंटीग्रल कंटिन्यूड अर्थात समाकलन क्रमशः में दिया गया है, तब हम आपको करके, अभी हम आपको ये इंटीग्रल नहीं करके दिखा पाएंगे। इसीलिए तो हम कुछ ज़्यादा दिमाग अभी चला नहीं रहे कि अभी यार हमें एक बहाना मिल जाएगा, जो क्वेश्चन हमें नहीं आएगा हम कह देंगे ये तो आगे वाला है, ये तो आगे वाली प्रश्नावली से आएगा, हम ये बहाना बना देंगे। क्या कर लोगे आप हमारा, क्योंकि आप तो कुछ जानते नहीं हैं, अभी आपको तो पता नहीं है, तो आप जैसा हम बता रहे हैं वैसा करिए। आप ये इंटीग्रल कंटिन्यूड का है तो ये अभी आप नहीं करेंगे। अब आप क्या करेंगे, देखिए हमने पहले a का क्यू प्लस b का क्यू का फॉर्मूला लगाया, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब हमने इसको देखा तब हमें मन में आया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर दीजिए, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। देखिए इससे इसको डिवाइड कीजिए तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, एक क्वेश्चन बन गया, प्लस अब इससे इसको डिवाइड कीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 1 डी एक्स। देखिए अरे इससे इसको डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो गया, ये 1 अपॉन ये आ गया, और इससे ये क्या लिखा पता, ये x की पावर 6 प्लस 1 तो लिखे ही है, अरे हमने इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x की पावर 6 प्लस 1 तो लिखे ही है, x की पावर 6 प्लस 1 से आप इसे डिवाइड करिए तो ये आ गया, x की पावर 6 प्लस 1 लिखे हैं,
इससे आपने ऐसे डिवाइड किया। देखिए इसका इंटीग्रल तो आप जानते हैं, इसका इंटीग्रल तो tan इनवर्स x होता है। इसको आप इक्वेशन 1 मानिए और इसे आप I1 मानिए, I1 x स्क्वायर अपॉन x टू द पावर 6 प्लस 1 dx, I1 x स्क्वायर अपॉन इसे लिख देना आप एक्स क्यू का होल स्क्वायर प्लस 1 dx, और एक्स क्यू को आप t मान लेना, एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू आएगा आपका 1/3 dt, I1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स को आप 1/3 dt लिख देना, और ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 1/3 tan इनवर्स t हो जाएगा 1/3 tan इनवर्स t को रख देंगे आप एक्स क्यू। जी I1 का आंसर है। बस आप अब इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से देखिए आप I इक्वल टू, इसका आंसर क्या था tan इनवर्स x, प्लस इसका आंसर क्या निकला tan इनवर्स 1/3 tan इनवर्स एक्स क्यू प्लस c, ये आंसर आएगा। देखिए कैसे किया आपने, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने यहाँ पे a क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाया तो ये आ गया, इसको देख के हमने -x प्लस एक्स स्क्वायर कर दिया, अलग अलग डिवाइड कर दिया, इससे इसे डिवाइड किया, इससे इसे, जब इसमें इससे डिवाइड किया तो हमने इसे वापस कर दिया x की पावर 6 प्लस 1। इसका इंटीग्रल हो गया, इसको हमने I1 मान के इसको ये हल कर दिया। अब इक्वेशन 1 में इसका उत्तर था tan इनवर्स x, इसका जो